तो क्या विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड को छोड़कर जाने वाले हैं? तो आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि रियल मैड्रिड और विनीशियस जूनियर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही थी वो स्टॉल हो चुकी है। अभी तक विनीशियस जूनियर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। हालांकि इंटरव्यूज़ वगैरह में विनीशियस जूनियर बोल चुके हैं कि वो रियल मैड्रिड में रहना चाहते हैं, रियल मैड्रिड उनका ड्रीम क्लब है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में देखने को नहीं मिला है। दरअसल दोनों पार्टीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन चल रहे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, लेकिन कोई भी एक सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाया है। इसी वजह से यहाँ पर अप्रैल के बाद से कोई भी हमें अपडेट देखने को नहीं मिली है कि यहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट कब अनाउंस किया जाएगा, कब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, क्योंकि अभी दोनों पार्टीज मिडिल ग्राउंड फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार वीडियो को आप लाइक कर दो। तो बात है कि विनीशियस जूनियर चाहते हैं कि रियल मैड्रिड में सबसे ज़्यादा सैलरी उन्हें मिले। करंटली मैं आपको बता दूँ किलियन एम्बापे सबसे ज़्यादा सैलरी कमाते हैं रियल मैड्रिड में, और विनीशियस जूनियर चाहते हैं कि वो भी इतनी सैलरी कमाएं या फिर एम्बापे से ज़्यादा सैलरी कमाएं। लेकिन रियल मैड्रिड का स्टांस क्लियर है कि भाई एम्बापे से ज़्यादा सैलरी हम किसी को नहीं देने वाले, क्योंकि रियल मैड्रिड ने एम्बापे को इतनी सैलरी इसलिए दी है क्योंकि एम्बापे ने रियल मैड्रिड को एज ए फ्री एजेंट ज्वाइन किया था। सेम केस आप डेविड आल्बा के साथ भी देख सकते हो। डेविड आल्बा ने भी एज ए फ्री एजेंट रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था, इसी वजह से उन्हें काफ़ी बड़ा साइनिंग ऑन बोनस मिला है और इसी वजह से वो इतने पैसे अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे विनीशियस जूनियर के फैन कि यहाँ पर विनीशियस जूनियर को और ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एम्बापे आल्बा से ज़्यादा किया रियल मैड्रिड के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भी रियल मैड्रिड का एक बिजनेस मॉडल है और वो यहाँ पर ओवर द टॉप सैलरीज नहीं देते। यही वजह थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रियल मैड्रिड को छोड़कर गए थे, उनकी भी काफ़ी बड़ी सैलरी डिमांड थी। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई अगर आपको कहीं और ज़्यादा सैलरी मिल रही है आप वहाँ पर चले जाओ, हम तो इतना ऑफर ही करेंगे। और वही केस सेम विनीशियस जूनियर के साथ भी हो सकता है अगर वो रियल मैड्रिड की टर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं करते, क्योंकि रियल मैड्रिड की पॉलिसी क्लियर है, क्लब से बड़ा कोई नहीं। और अगर एक मिनट के लिए मान लेते कि रियल मैड्रिड विनीशियस जूनियर की डिमांड को पूरा कर देगी, तो कल को यहाँ पर जूड बेलिंगम भी आ जाएंगे, वो भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे पीछे तो सारे इंग्लिश क्लब पड़े थे, वो मुझे साइन करना चाहते थे, मैंने रियल मैड्रिड को चूज़ किया है तो मुझे भी ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि टीम के लिए उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। तो ऐसे में रियल मैड्रिड काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। यही प्रॉब्लम में बार्सिलोना भी आई थी कोविड के दौरान, जहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने प्लेयर्स को सैलरी दे रखी थी, और जब कोविड हिट हुआ उसके बाद बार्सिलोना की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं, और आज भी बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है। तो रियल मैड्रिड नहीं चाहेगी वो इस पोजीशन में है, इस वजह से मुझे नहीं लगता यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी विनीशियस जूनियर को मिलने वाली है। अगर विनीशियस जूनियर एग्री नहीं करते तो रियल मैड्रिड उन्हें सेल कर देगी, लेकिन मुझे फिलहाल लगता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट विनीशियस जूनियर का साइन हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए।